नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं किसान जेट क्लासेज के ऐप पे। और आज अपनी हॉर्टिकल्चर की जो क्लास होगी वो 5वें नंबर की क्लास होगी और इसके अंदर अपन आज पढ़ेंगे अमरूद। इससे पहले अपन ने पपीता पढ़ा है, आम पढ़ा है, ठीक है, केला पढ़ा है और आज अपन जो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अमरूद। तो अमरूद को आप लोग जानते हो अच्छे से कि अमरूद को अपने सामान्य भाषा के अंदर कहते क्या है, अमरूद कहते हैं, परंतु राजस्थानी में जामफल किस नाम से जाना जाता है मित्रों, जामफल। परंतु इसका बोटनिकल नेम कौन सा नेम, बोटनिकल नेम, यानी कि इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, वानस्पतिक नाम होता है सीडियम गावाजावा। क्या होता है मित्रों, सीडियम गावाजावा। क्या होता है, सीडियम गावाजावा। सीडियम गावाजावा या गवावा क्या होता है मित्रों, गवावा होता है। और आप लोग इसको सीडियम गवाजावा के नाम से भी बोल सकते हो। आगे बात करते हैं मित्रों फैमिली, यानी कि इसका कुल कौन सा होगा, यानी कि अपने राजस्थानी में जामफल, जामफल का कुल कौन सा है, यानी कि कौन सी फैमिली से विलोम करता है। तो अपन बात करेंगे कि कौन सी फैमिली आएगी अमरूद में, सीडियम गावाजावा फैमिली मिर्टेसी। कौन सी फैमिली मित्रों, मिर्टेसी। आगे बात करते हैं अपन 2n बराबर, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या किसमें, अमरूद में। तो अपने अमरूद के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22। कितनी होती है मित्रों, 22। और किसकी 22 होती है, आजकल खूब खा रहे हो जम के, तरबूज। किसकी, तरबूज। याद रखना मित्रों। तो 2n बराबर 22 और किसके होते हैं, अमरूद के अलावा तरबूज के। खूब खाते हो आजकल जम के, गर्मियों के दिन चल रहे हैं। आगे बात करते हैं होरिजन, उत्पत्ति स्थान किसका, अमरूद का। याद रखना मित्रों, उष्ण अमेरिका। क्या है, उष्ण अमेरिका। और उष्ण अमेरिका किसका है, और याद रखना पपीता, पहले पढ़ चुके हैं, किसका है, पपीता। अपन बात करते हैं उष्ण अमेरिका, इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान। क्या है मित्रों, उत्पत्ति स्थान। परंतु इसको क्या कहा जाता है, उष्ण प्रदेश का सेब। क्या कहते हैं मित्रों, उष्ण प्रदेश का सेब कहा जाता है। क्या कहते हैं, उपनाम, यानी कि ये किसके अंतर्गत आएगा, अमरूद का उपनाम। क्या है अमरूद का उपनाम, उष्ण प्रदेश का सेब। आगे बात करते हैं मित्रों फल प्रकार। तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी, वह फल किसमें लगते हैं, गुच्छों में। किसमें, गुच्छों में। सीधा सा आप लोगों के सामने कोई सा भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को सीधी ट्रिकों पे ध्यान देना है कि फल प्रकार की ट्रिक क्या थी। तो अपन को सीधा कहाँ ध्यान जाना चाहिए कि हाँ फल, अमरूद फल, अच्छा किसमें लगते हैं, गुच्छों में। किसमें लगते हैं मित्रों, गुच्छों में। तो जिसका जो फ्रूट प्लांट के फल गुच्छों में लगते हैं उन सबका फल प्रकार क्या कहलाता है, सरस या बेरी। क्या कहलाता है मित्रों, सरस या बेरी। ध्यान से दे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या कहलाता है, सरस या बेरी। आगे बात करते हैं खाए जाने वाला बाग। कौन सा बाग, खाए जाने वाला। तो आप लोगों को पता है कि अमरूद का पूरा ही बाग खा जाते हो या कुछ छोड़ते हो, पूरा ही खाते हो या कुछ छोड़ते हो, पता है पूरा खाते हो, चांडाल जो ठहरे। तो पूरा बाग खाते हैं, प्लेसेंटा। कौन सा, प्लेसेंटा। आप लोगों को यहां ट्रिक बताता हूं एक, ये अपना पूरा फल, अगर जिस फल का बारी बाग खाया जाता है, कौन सा बाग, बारी बाग, जैसे बेर। आप लोगों ने देखा है बेर को, बेर का केवल बारी आवरण ही खाते हैं। क्या खाते हैं, बारी आवरण।
तो बेर का बाहरी आवरण खाते हैं, तो जिस फल का बाहरी आवरण खाया जाता है वो कहलाता है मित्रों पेरिकार्प। क्या कहलाता है? पेरिकार्प। जिसके अंदर गुठली हो, क्या हो? गुठली। गुठली जानते हो किस में पाई जाती है? आम में। किस में? आम में। और जिसमें गुठली पाई जाती है उसका फल प्रकार क्या कहलाता है? ड्रुप या अस्टील। क्या कहलाता है मित्रों? ड्रुप या अस्टील। आगे बात करते हैं, जिसका बाहरी भाग खाएंगे क्या कहलाएगा? पेरिकार्प। परंतु जिसके गुठली के ऊपर वाला गूदा खाएंगे, ये वाला गूदा खाएंगे, तो क्या कहलाएगा मित्रों? ये मीजोकार्प। क्या कहलाएगा? मीजोकार्प। हो गए दोनों ट्रिक क्लियर? मीजोकार्प और पेरिकार्प याद रखना। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे पढ़ेंगे। फिर आगे बात करते हैं मित्रों, अमरूद में TSS की मात्रा। किसकी मात्रा? TSS। और कई बार पूछ लेते हैं आप लोगों से जेट के अंदर कि अमरूद का TSS कितना होता है, तो याद रखना मित्रों 8 से 10 डिग्री ब्रिक्स होता है। कितना होता है? 8 से 10 डिग्री। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि TSS मापा किससे जाता है, तो याद रखना मित्रों TSS रेफ्रेक्टोमीटर। किससे? रेफ्रेक्टोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। किससे मित्रों? रेफ्रेक्टोमीटर से। आगे बात करते हैं अपन अमरूद में उपयुक्त तापमान। कौन सा तापमान? उपयुक्त, यानी कि इसके वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त तापमान कौन सा हो? तो याद रखना मित्रों 24 से 28 डिग्री सेल्सियस इसके लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। कितना? 24 से 28। और आम में भी कितना था? 24 से 28। आगे बात करते हैं, अमरूद एक पेक्टिन का अच्छा स्रोत है। किसका मित्रों? पेक्टिन का। और पेक्टिन का अच्छा स्रोत होने के कारण इससे क्या बनाते हैं? जेली। क्या बनाते हैं मित्रों? जेली। आप लोग एक चीज याद रखना कि अपने जो अमरूद होता है इसके अंदर पेक्टिन की मात्रा होती है 1.5%। कितनी मित्रों? 1.5%। इसलिए अपन इससे क्या बनाते हैं? जेली। क्योंकि जेली के लिए उपयुक्त क्या होता है? पेक्टिन। जब तक पेक्टिन नहीं है क्या नहीं बना सकते हैं? जेली नहीं बना सकते हैं। अमरूद के अंदर कितनी होती है? 1.5, परंतु इससे ज़्यादा भी होती है। किसमें? कटहल में। किसमें? कटहल में। और कितनी होती है मित्रों? 3.5%। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अमरूद में 1.5% पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है और कटहल में 3.5, तो आप अमरूद की जगह कटहल का प्रयोग जेली बनाने में क्यों नहीं करते हो? अपन जवाब देते हैं, कटहल का प्रयोग जेली बनाने के लिए इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर गुठली एवं रेशा पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? गुठली एवं रेशा पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन अमरूद के पीएच मान की। अमरूद का पीएच मान, कौन सा मान मित्रों? पीएच मान। तो अमरूद का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर 8.5 तक। कितना होगा पीएच? 4.5 से लेकर 8.5 तक। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि अपन आगे पढ़ेंगे। तो अमरूद की पौध ज्यामिति यानी कि स्पेसिंग, तो पौध ज्यामिति अमरूद की कितनी रखी जाती है? तो याद रखना मित्रों 6x6 मीटर। कितनी रखते हैं? 6x6 मीटर। और 6x6 मीटर और किसकी रखी जाती है? ये भी आप लोग यहीं क्लियर कर ले। 6x6 मीटर अमरूद
निब्बू वर्गीय, इन सब की भी क्या रखी जाती है मित्रों, 6 इंटू 6 मीटर। परंतु इसका भी एक बोना मूलवरंत है, उस बोना मूलवरंत का नाम क्या है, पूषा सर्जन। क्या नाम है मित्रों, पूषा सर्जन। आगे लिख ले आप लोग, बोना मूलवरंत। कैसा मूलवरंत है, बोना। आगे बात करते हैं अपन इसके मूलवरंत के अलावा अमरूद का भंडारण, यानी कि अमरूद का भंडारण कितने तापमान पर करते हैं। तो अमरूद का भंडारण कितने पे करोगे, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। आगे बात करते हैं अमरूद में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, खाने में कैसा होता है, खट्टा। अच्छा, तो कौन सा होना चाहिए, विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी। अमरूद के अंदर विटामिन में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। परंतु याद रखना मित्रों, विटामिन सी सर्वाधिक बारबेंडिस चेरी, किसमें, बारबेंडिस चेरी में पाया जाता है। किसमें, बारबेंडिस। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बारबेंडिस चेरी के अंदर कितना पाया जाता है, तो आप लोग इससे पहले, ये तो हो गया अपने पृष्ठ पे, किस पे, पृष्ठ पे, यानी कि ये 2018 जे सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें, सुपरवाइजर में, जहां आप लोग सीधे क्या बनोगे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो याद रहे बारबेंडिस चेरी, वहां सीधा क्वेश्चन पूछा था, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन, आंवला, अमरूद, मिर्ची और बारबेंडिस चेरी। ये सबके समझ के बाहर था। बारबेंडिस चेरी क्या था, सबके समझ के बाहर। सबने अच्छा विटामिन सी, खट्टा है, आंवला, क्या टिक किया सभी ने, आंवला। परंतु क्या है आंसर, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है बारबेंडिस चेरी में। एक बार आप लोग इसको उतार ले। आप लोगों को एक पॉइंट और बताना है, अमरूद में कितना प्रतिशत विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। तो याद रखना मित्रों, 300 mg विटामिन सी अमरूद में पाया जाता है। परंतु आप लोगों से पूछ ले कि आंवले में कितना प्रतिशत पाया जाता है, आंवला, तो विटामिन सी आंवले में 700 mg। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता ही है बारबेंडिस चेरी में, किसमें, बारबेंडिस चेरी में। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा था, 2018 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। किसमें, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, कि विटामिन सी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। तो याद रखना मित्रों, बारबेंडिस चेरी के अंदर विटामिन सी सर्वाधिक। विटामिन ए की बात करें तो पीले फलों में सर्वाधिक पाया जाता है। आगे बात करते हैं अपन, ये तो हो गए विटामिन की बात। परंतु अब अपना जो अगला क्वेश्चन आएगा वो है सबसे इम्पोर्टेंट। फर्स्ट बात करते हैं अपन बाहर की, किसकी, बाहर। और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है जेड के अंदर की बार कितने प्रकार की होती है। तो बार आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं मित्रों। बार इसमें आप एक ट्रिक याद रखनी, AMH। अगर अपन इसका सामान्य तरीके से याद करने का तरीका बताऊं, ए महाराष्ट्र, MH यानी क्या होता है, महाराष्ट्र, ए महाराष्ट्र। ए यानी अम्बे बहार, कौन सी बहार, अम्बे बहार। एम यानी मृगबार, कौन सी मित्रों, मृगबार। एच यानी अस्तबार। बाहर का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। आप लोगों को ध्यान की बात आई इसलिए एक बात बताता हूं। एक बार जब पीएमटी का पेपर हुआ, पीएमटी का पेपर देने के बाद सभी बच्चों कॉलेज में गए, सेलेक्ट होने के बाद वहाँ पर जाते उनसे एक क्वेश्चन किया सर ने कि बेटा हो एक बात बताओ, आप सब मेहनत करके आओ कि हाँ सर सब मेहनत करके आए।
चलो ठीक है, आज आपका प्रैक्टिकल किया जाए कि आप मेहनत करके आए हो कि नहीं। तो वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने एक लड़के को कहा कि बेटा तू जा थोड़ा सा गोबर लेके आ। क्या लेके आ? गोबर। गोबर को लाके उन्होंने क्या किया, एक टेबल पे रख दिया और सभी बच्चों से उन्होंने कहा कि बच्चों, हाँ सर, सुनो, इस जो आपके सामने टेबल के ऊपर पड़ा हुआ पदार्थ है उसमें सभी को उंगली डालकर जाना है। सभी बच्चों ने बिल्कुल कंटिन्यू उसी तरीके से किया और बच्चों के माइंड में ये चल रहा था कि ये क्या है, परंतु एक पड़ोसी ने कह दिया, अरे ये बॉडी के अंदर पाए जाने वाला कोई अंग है, उसको प्रैक्टिकली रूप से अपन को बता रहे हैं। तो उनको, उन बच्चों ने ध्यान से नहीं दिया, यानी कि उस गोबर के ऊपर ध्यान नहीं दिया और सभी ने उंगली डालकर वो निकल गए। तो हर टीचर पढ़ाने से पहले कहता है कि ध्यान से पढ़ो। कहते हैं कि नहीं, ध्यान दो, कहते हैं नहीं कहते? तो वही बात है मित्रों, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे और पढ़ाते समय अगर ध्यान नहीं रखोगे तो क्या करोगे, वही गोबर में उंगली दोगे। तो आगे ध्यान रखें, ए यानी अम्बे बहार। अगर बात कर रहे हैं, आप लोगों से पूछ लिया जाए जेठ में कि अमरूद की बहार का पुष्पन का समय, यानी कि इसके अंदर बहार आप लोगों के समझ में नहीं आ रही होगी कि ये कौन सी बहार है। बहार का मतलब होता है कि अमरूद के अंदर फल आते हैं वर्ष में 3 बार। कितनी बार मित्रों? 3 बार। फर्स्ट बार जब आते हैं उसको कहते हैं अम्बे बार, सेकंड बार आती है उसको मरग बार, थर्ड बार आते हैं उसको अस्त बार। तो पुष्पन का समय और तीसरा पॉइंट और होता है इसके अंदर, कौन सा समय? फल आने का समय। कौन सा? फल आने का समय। अब यहां पे ट्रिक आएगी। क्या आएगी मित्रों? ट्रिक। आपसे पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार की बार होती है, तो बार कितनी? 3, AMH, अम्बे बार, मर्ग बार और अस्त बार। पुष्पन का समय, इसकी ट्रिक याद रखे, फजनू। क्या है ट्रिक? फजनू। और आप लोगों से पूछ ले कि फलाने का समय, तो एक ट्रिक याद रखनी है, जे ओम। कौन सा ओम? जे ओम। आजकल माँ काल के भक्त खूब चल रहे हैं, तो आप लोगों को भी याद रखना है माँ काल को, जे ओम। तो पुष्पन से एफ और यहाँ ज, फजनू है ना, न, तो यहाँ हो जाएगा नवंबर दिसंबर। क्या हो जाएगा मित्रों? नवंबर दिसंबर। यहाँ बात करें फरवरी मार्च, क्या हो जाएगा मित्रों? फरवरी मार्च। यहाँ बात करें जुलाई अगस्त, क्या होगा? जुलाई अगस्त। ओके, आगे चलते हैं। फल आने का समय। तो फल कब कब आते हैं? आप लोगों को ट्रिक याद रखनी, जे ओम। जैसे जून जुलाई, क्या होगा? जून जुलाई। ओ से अक्टूबर नवंबर, क्या होगा? अक्टूबर नवंबर। और तीसरा म से मार्च अप्रैल, क्या होगा? मार्च अप्रैल। अगर आप लोगों से इनकी विशेषता पूछ ले, जेठ में यही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि इनमें गुण क्या भाई, यानी कि इनकी विशेषता क्या है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अमरूद की बार में सर्वश्रेष्ठ फल उत्पादन कौन सी बार से होता है, तो ध्यान रखना, सर्वोत्तम कौन सी बार? मृग बार। कौन सी बार? मृग बार। परंतु अम्बे बार में विशेषता क्यों नहीं है? ये मृग बार सर्वोत्तम। क्या है? सर्वोत्तम, यानी कि इसका उत्पादन कैसा होता है? सर्वोत्तम। ना ही तो किसी भी प्रकार की बीमारी लगती है और अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्या खाया जाता है? अमरूद। तो सर्वोत्तम मृग बार। और इसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है। किसका प्रकोप? फल मक्खी का। और तीसरी बात करें, ये कम मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? कम मीठे। तो आप लोग यहीं पे नोट कर ले कि सबसे अच्छी बार कौन सी है? अम्बे, ये मृग बार। सर्वोत्तम बार, सबसे अच्छी बार कौन सी है? मृग बार। अम्बे बार में सर्वाधिक फल मक्खी का प्रकोप होता है और लास्ट में मार्च अप्रैल के अंदर जो आती है वो कम मीठी होती है। इसका स्क्रीन शॉट ले ले आप लोग।
करते हैं मित्रों किस्मों की, अमरूद की जो किस्में हैं। तो वैरायटी की बात करेंगे अपन, तो इसमें फर्स्ट वैरायटी कौन सी आती है? L49, और इसका दूसरा नाम सरदार। क्या है दूसरा नाम मित्रों? सरदार। और इसकी क्या विशेषता है? उक्टा रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। किसके प्रति? उक्टा रोग। आप लोगों ने सुना होगा अमरूद में एक बीमारी होती है उक्टा रोग। आप लोगों को बीमारियों का चैप्टर एक ही दिन में क्लियर करवा दूंगा मैं, एक ही टॉपिक में क्लियर हो जाएगी सभी की बीमारियां। उक्टा रोग विल्ट ऑफ गवावा बोला जाता है। उक्टा रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म, उक्टा रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म। आप लोगों से पूछ ले बीज रहित किस्म, यानी कि अमरूद की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं? याद रखना, बेहद कोकोनट। कौन सी किस्म? बेहद कोकोनट। आगे बात करें इलाहाबादी सफेदा। और इलाहाबादी जो सफेदा है, इस किस्म की क्या विशेषता है? इलाहाबादी सफेदा इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म, इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म। कैसी किस्म? प्रसिद्ध किस्म। आगे बात करते हैं, ये इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म हो गई। आगे अर्का मर्दुला, बोनी किस्म। जबकि बात करें मर्दुला किसकी किस्म है? अनार की, और अर्का मर्दुला अपने अमरूद की है। आगे बात करते हैं अपन बेहद कोकोनट, इलाहाबादी सफेदा, L49 ललित। ललित की क्या विशेषता है? एप्पल कलर का गूदा पाया जाता है। कौन से कलर का? एप्पल कलर गूदा। अगली वैरायटी मित्रों इलाहाबादी सुरका। इसकी क्या विशेषता है? गुलाबी रंग का गूदा पाया है। गुलाबी रंग का गूदा पाया जाता है। आगे बात करते हैं अगली जो किस्म है अपनी इलाहाबादी सुरका, गुलाबी रंग का। चित्तीदार, कौन सी किस्म है? चित्तीदार। और चित्तीदार का क्या क्या विशेषता है? चित्तीदार की विशेषता याद रखना, फल के ऊपर लाल रंग के दाने पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दाने पाए जाते हैं। तो अपनी जो अमरूद में इंपॉर्टेंट वेराइटियां थी यही है, और अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं से घूम फिरकर आप लोगों से पूछा जाता है। तो आज की अपनी क्लास की सेवा समाप्त। धन्यवाद।